अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, जहां एक तरफ महंगाई ने तूफान उठा रखा है, वहीं बिजली के बाद गैस की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि लोग अपने घरों में लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हो गए हैं। गैस की लोड शेडिंग से अवाम किन मुश्किलात से दो चार हैं, इस पर रिपोर्ट्स और खबरें प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जबकि सेहत, तालीम और दीगर शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल भी प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको लिए चलते हैं सिंध की धरती की जानिब। नजर डालते हैं सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, सिंध में क्रशिंग सीजन में हर साल 2 से 3 माह की ताखीर और मिल मालिकान की तरफ से गन्ने के मनमाने निर्ख मुकर्रर किए जाने के नतीजे में गन्ने की काश्त कम हो गई है। काश्तकार गन्ने की बजाय दूसरी फसलें खुसूसन कपास बोने लगे हैं। आइए इसकी तफसीलात जानते हैं। सिंध में क्रशिंग सीजन में हर साल 2 से 3 माह की ताखीर और मिल मालिकान की तरफ से गन्ने के मनमाने नर्ख मुकर्रर किए जाने के नतीजे में गन्ने की काश्त कम हो गई और काश्तकार गन्ने की बजाय दूसरी फसलें खुसूसन कपास बोने लगे हैं। रवां बरस कपास फुट्टी के नर्ख 4 से 5 हजार रुपए हो जाने से कपास के काश्तकारों के वारे न्यारे हो गए हैं, जबकि क्रशिंग सीजन में मसनूई तवालत के नतीजे में गन्ने की फसल 1.5 साल से खेतों में खड़ी है और इसकी जगह नई फसल काश्त हो सकी है। न काश्तकारों को गन्ने का मुनासिब रेट मिल रहा है। दूसरी तरफ कपास 6 माह में तैयार हो रही है और इसका भाव भी इनकी तवक्कुआत से बढ़कर था, जिसकी वजह से सूबे में कपास की बुआई में इजाफा हुआ है। मगर शुगर मिल मालिकान की हठधर्मी और गलत पॉलिसियों की वजह से काश्तकार गन्ने की बुआई को घाटे का सौदा समझने लगे हैं और इस सूरत हाल में चीनी की पैदावार कम होने से इनके नर्ख भी बढ़ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि गन्ने की बुआई में कमी का नोटिस न लिया गया तो इसके बदतरीन नताइज बरामद होंगे। नाज़रीन, सिंध की मशहूर खातून बुजुर्ग सैयदा आबिदा उर्फ जीजा माँ के उर्स की तकरीबात और मेला जारी है। तहम इंतजामिया की तरफ से इंतजामात न किए जाने पर हजारों ज़ायरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। आइए मजीद जानते हैं। सिंध की मशहूर खातून बुजुर्ग सैयदा आबिदा उर्फ जीजा माँ के उर्स की तकरीबात और मेला जारी है। ताहम इंतजामिया की जानिब से इंतजामात न किए जाने पर हजारों ज़ायरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पिंगरियों से 8 किलोमीटर दूर जंगल में होने वाले उर्स में 50,000 से ज्यादा ज़ायरीन शरीक हैं। मेले की मुनफरद और खास बात यह है कि यहाँ आने वाले ज़ायर खवातीन मखसूस सुर्ख लिबास पहनती हैं, क्योंकि यही लिबास जीजा माँ भी ज़ेबेतन करती थीं, जबकि इस लिबास की तैयारी में मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। ये हम लोगों का इसका माँ का दिया हुआ है। हम लोगों को हम लोगों की खासियत ये हम लोग इसके और लोग मन्नत करके मानते हैं, इसलिए पहनते। ये सीते हाथ से सीते हम लोग, मशीन में नहीं सिलता है ये सब। अच्छा, इसको ना कैंची लगती है, छुरी से हम लोग काटते हैं। जिला हुकूमत बदीन और हुकूमत सिंध की तरफ से ज़ायरीन को कोई सहूलियात फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से वो शदीद सर्दी में खुले आसमान तले मुकीम हैं। इस सूरत हाल के बायस ज़ायरीन की बड़ी तादाद बीमार पड़ गई है। उर्स कमेटी के अरकान और खवातीन ज़ायरीन ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि दरगाह पर पीने के पानी तक का इंतजाम नहीं। हमारे लिए कुछ ऐसा बना दे कि कम से कम पानी का निजाम सही हो जाए, रोड बन जाए और मोहतरमा का नाम लग जाए तो भी हम सुरखरू हो जाएंगे। इलाका में बिजली आती ही नहीं, जबकि गोट हाजी दीन मोहम्मद से दरगाह सैयदा आबिदा तक रोड की हालत भी शदीद खराब है ना। हम यहाँ पर आते हैं तो हमको रास्ते में बहुत तकलीफ होती है और इतने सड़क खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि हम सुबह भी आए हैं तब बहुत परेशानी उठानी पड़ी। उनका कहना था कि ज़िले इंतजामिया की तरफ से हजारों अफराद की आमद के बावजूद इंतजामात न करना अफसोसनाक है। और अब एक नजर में जायजा लेंगे सुबह सिंध की चंद खबरों का। ठल में दरियाए सिंध का टोड़ी बंद टूटने के बाद 4.5 माह गुजरने के बावजूद रेलवे ट्रैक बहाल नहीं हो सका। ठल में दरियाए सिंध का टोड़ी बंद टूटने के 4.5 माह बाद भी रेलवे ट्रैक बहाल न हो सका। 4.5 माह से बंद रेलवे ट्रैक बंद होने से ठल, जैकबाबाद, दिलमुराद, हैबत शहीद मीर हसन खोसो, कंदकोट, बख्शापुर और कश्मोर कॉलोनी 1 रेलवे स्टेशन को ताले लगे हुए हैं, जबकि रेलवे का अमला तवील रुखसत पर चला गया है, जिसकी वजह से रेलवे क्वार्टर पर बासर शख्सियात ने कब्जा कर लिया है। जबकि इस ट्रैक पर चलने वाली कराची से पेशावर तक चलने वाली खुशाल खान खटक और कोयटा से लाहौर जाने वाली चिल्तन एक्सप्रेस ट्रेन की इस ट्रैक से सर्विस मुअत्तल है, जिसकी वजह से यहाँ के रहायशी परेशान हैं और रेलवे मालगाड़ियाँ भी बंद पड़ी हैं। शाहपुर जहानिया में गन्ने की फीमन कीमत 220 रुपए से कम करके 175 रुपए करने के खिलाफ जमींदारों और काश्तकारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। शाहपुर जहानिया में गन्ने की फीमन कीमत 220 रुपए से कम करके 175 रुपए करने के खिलाफ जिम्मेदारों और काश्तकारों ने
अन्नूर शुगर मिल्स के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे से खिताब करते हुए अमीर हमजा इनड़, अली अकबर डहारी, अब्दुल वाहिद डहारी और अजीम सोलंगी ने कहा कि बिल इंतजामिया ने गन्ने का रेट कम करके काश्तकारों के साथ सख्त ज्यादती की है, जबकि चीनी की कीमत आसमान से बातें कर रही है और गन्ने की कीमत फी मन 45 रुपये कम कर दी है। उन्होंने कहा कि बिल इंतजामिया मनमानी कर रही है। जब तक गन्ने की कीमत 300 रुपये फी मन नहीं की जाएगी उस वक्त तक मिल को गन्ने की सप्लाई बंद रहेगी। और उन्होंने कहा कि कोई गन्ने की लोड गाड़ी मिल की हदूद में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरस में चीनी की कीमत 60 रुपये थी, तब भी गन्ने की कीमत 280 रुपये थी। अब चीनी की कीमत 80 से 90 रुपये है, तब भी गन्ने की कीमत 175 रुपये है, जो सरासर जुल्म है। जबकि काश्तकारों की हड़ताल की वजह से आज मिल बंद रही। इस मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। नौशहर फिरोज में मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध ममनून हुसैन ने पार्टी की मेंबर साजी मुहिम का इफ्तिताह किया। साबिक गवर्नर मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ममनून हुसैन ने नौशहर फिरोज में पार्टी की रुकनियत साजी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कारकुनों के इज्तिमा और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि RGST की किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं और न ही नवाज लीग RGST पर कभी हुकूमत का साथ देगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत में करप्शन, बदअमनी, बेरोजगारी, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। हम हुक्मरानों को वार्निंग देते हैं कि वो करप्शन का खात्मा करें। उन्होंने कहा कि सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 10 अजला में मॉडल विलेज के नाम से 100 घर बनवाएंगे, जिसकी मंजूरी पार्टी ने दे दी है और ये काम मियां नवाज शरीफ वज़ीर निगरानी होगा। इस मौके पर ममनून हुसैन ने दीगर अफराद के हमरा पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का इफ्तिताह किया। नाज़रीन, ये थी अहम रिपोर्ट्स और खबरें सिंध की दुनिया से। अब आपको लिए चलेंगे बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स की जानिब। नाज़रीन, बलूचिस्तान में अमन व अमान की खराब सूरत हाल और टारगेट किलिंग के वाक़यात के खिलाफ हर मकतबा फ़िक्र आवाज़ एहतजाज बुलंद कर रहा है, जबकि सियासी और समाजी तंजीमें न सिर्फ सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रही हैं बल्कि इसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम डेरा मुराद जमाली में RGST टारगेट किलिंग और लापता अफराद की बाजियाबी के लिए रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम डेरा मुराद जमाली में RGST टारगेट किलिंग और लापता अफराद की बाजियाबी के लिए रैली निकाली गई। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सदर मोहम्मद कासम सूरी की क़यादत में निकाली गई रैली जिले ऑफिस से शुरू हुई और मेन बाजार से होती हुई प्रेस क्लब के सामने पहुंचकर खत्म हुई, जहां शुरका ने धरना दिया। इस मौका पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि मौजूदा हुकूमत जागीरदारों, सरमायादारों से टैक्स वसूल करने की बजाय RGST टैक्स नाफज करके गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ डालने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि हुकूमत की पॉलिसियां मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। मुल्क में बिजली, गैस, महंगाई, बेरोजगारी समेत दीगर मसाइल अरूज पर हैं, जिसके बायस आवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क में अमेरिका नवाज पॉलिसियों के निज़ाम को तब्दील करने के लिए जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। और नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। पेशावर में जारी नेशनल गेम्स के सिलसिले में बेसबॉल के मुकाबले मर्दान में जारी हैं, जिसकी रंगारंग तकरीब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई।